नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी का बयान, हम पर लगाए गए आरोप मनगढ़ंत हैं, सबूतों के अभाव में 6 लोगों को छोड़ा गया है। एनसीबी के अधिकारी ने कहा, पूरी छानबीन के तहत कार्रवाई हुई है, कानून का ध्यान रखकर पूरी प्रक्रिया का पालन हो रहा है। एनसीबी के अधिकारी ने कहा, कार्रवाई के दौरान कई तरह के ड्रग्स बरामद किए गए, बिना किसी भेदभाव कार्रवाई करते हैं। क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में एनसीबी के पंचनामे पर आरोप, एनसीबी नेता नवाब मलिक ने उठाए सवाल, कहा एनसीबी ने एक ही केस में 2 अलग पंचनामे क्यों बनाए। ड्रग्स केस में नवाब मलिक ने फिर बोला एनसीबी पर हमला, कहा बीजेपी नेता के कहने पर छोड़ा गया एक आरोपी। ड्रग्स केस में नवाब मलिक के आरोपों पर एनसीबी देगी जवाब। सेशंस कोर्ट में सोमवार को दाखिल हो सकती है आरएन की बेल याचिका। आरएन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा, मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी देखने के बाद आगे का फैसला लेंगे। आरएन खान की बेल खारिज होने के मामले में बड़ा खुलासा, बेल पर सुनवाई के दौरान एनसीबी ने बताया चैट का कोड वर्ड, ड्रग्स पैडलर से चैट में फुटबॉल वर्ड का इस्तेमाल। आरएन अरबाज उचित के चैट में फुटबॉल कोड में बात, एनसीबी के मुताबिक फुटबॉल का मतलब ज्यादा मात्रा में ड्रग्स। मुंबई के बांद्रा में फिल्म निर्माता इम्तियाज खत्री के ठिकाने पर एनसीबी की रेड, क्रूज पार्टी केस में घर और दफ्तर में 2 घंटे तक छापेमारी, खत्री के ठिकानों पर कुछ चीजें भी बरामद। एनसीबी दफ्तर में इम्तियाज खत्री से पूछताछ, रेड के बाद एनसीबी ने इम्तियाज खत्री को भेजा था समन, खत्री के ठिकानों पर कुछ चीजें भी हुई थी बरामद। लखीमपुर खीरी कांड में आशीष मिश्रा से 5 घंटे से पूछताछ जारी, मजिस्ट्रेट के सामने सवाल जवाब कर रही एसआईटी। 3 अक्टूबर की हिंसा को लेकर पूछे जा रहे हैं सवाल, डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल के नेतृत्व में टीम कर रही है सवाल। आशीष से पूछताछ की वीडियोग्राफी भी की जा रही है। दूसरे नोटिस के बाद एसआईटी के सामने पेश हुआ आशीष मिश्रा। पुलिस ने 11 बजे तक का दिया था डेडलाइन, आशीष के घर के बाहर चिपकाया था दूसरा नोटिस। पहले नोटिस पर पेश नहीं हुआ था आशीष मिश्रा। लखीमपुर खीरी हिंसा केस में मुख्य आरोपी है आशीष। सारे सबूत और वीडियोज लेकर पहुंचा आशीष मिश्रा। आशीष मिश्रा से सिलसिलेवार सवाल हो रहे हैं। आशीष के दोस्त के ठिकानों पर पुलिस की रेड, अंकित दास के लखनऊ और लखीमपुर के ठिकानों पर पुलिस कर रही है छापेमारी। घटना में शामिल फॉर्च्यूनर कार अंकित दास की थी। अजय मिश्रा के समर्थकों ने दिखाई एकजुटता, समर्थन में की नारेबाजी। अजय मिश्रा ने उग्र समर्थकों को शांत कराया। अजय मिश्रा ने एक बार फिर दोहराया आशीष है बेगुनाह, कहा सबको पता है वो घटनास्थल पर नहीं था। लखनऊ में सीएम योगी की बड़ी बैठक, लखीमपुर खीरी हिंसा पर आला अधिकारियों से मुख्यमंत्री ने लिया फीडबैक। लखीमपुर हिंसा पर रॉबर्ट वाड्रा का बीजेपी पर हमला, कहा किसानों को मुआवजा नहीं इंसाफ चाहिए, हम किसानों के साथ खड़े हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा मेरे परिवार के दबाव की वजह से लखीमपुर केस में हुई कार्रवाई। रॉबर्ट वाड्रा का योगी सरकार पर हमला, कहा प्रियंका की झाड़ू से उत्तर प्रदेश सरकार साफ हो जाएगी। लखीमपुर कांड पर सियासत जारी, दिल्ली में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लहराए पोस्टर, अजय मिश्रा का पुतला जलाकर जताया विरोध, इस्तीफे की मांग को लेकर की नारेबाजी। पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा मंत्री रहते स्वतंत्र जांच संभव नहीं। आशीष मिश्रा से पूछताछ के बाद नवजोत सिद्धू का अनशन खत्म। लखीमपुर हिंसा में मारे गए जर्नलिस्ट रमन कश्यप के घर हंगर स्ट्राइक पर थे सिद्धू। भूख हड़ताल के दौरान अलग अंदाज में नजर आए सिद्धू, कभी बैठे तो कभी लेटे नजर आए। सिद्धू के साथ समर्थकों का जमावड़ा, सिद्धू के साथ कुर्सियां और चारपाई डालकर बैठे थे समर्थक, सुरक्षा में तैनात थे पुलिस वाले। अनशन खत्म होने के बाद बोले सिद्धू, कहा सत्य की इस लड़ाई में किसान भाइयों की जीत। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर हमला, कहा पुलिस ने आशीष मिश्रा को समन नहीं गुलदस्ता भेजा, सरकार अभी भी आरोपियों को बचाना चाहती है। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए कहा देश का कानून जीप के टायरों से रौंदा गया, योगी सरकार किसानों के लिए नहीं है। अखिलेश ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग की, कहा अजय मिश्रा अपना इस्तीफा दें, पीड़ितों को न्याय दिलाना सरकार की जिम्मेदारी। अखिलेश ने कहा यूपी में जंगल राज है, बीजेपी अपनी गाड़ी से कानून को रौंदना चाहती है, यूपी की जनता ने बीजेपी को हराने का मन बनाया है। लखीमपुर हिंसा पर किसान नेता राकेश टिकैत का प्रशासन को 12 अक्टूबर तक कार्रवाई करे सरकार, मामले पर रख रहे हैं नजर। लखीमपुर कांड पर राकेश टिकैत का ऐलान, कार्रवाई नहीं तो 15 अक्टूबर को पुतला दहन, 18 अक्टूबर को ट्रेन रोको, 26 को मीटिंग के बाद पूरे देश में कलश यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, सिंघू बॉर्डर खाली कराने के मुद्दे पर मिले खट्टर। सीएम खट्टर ने कहा गृह मंत्री से उन्होंने सभी परेशानियों पर की बात, बोले सोनीपत के किसान चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर खाली हो। सीएम खट्टर से मिले भारतीय किसान संघ के नेता, किसानों का मांग पत्र सीएम को सौंपा, सीएम ने किसानों से मांगा वक्त। सीएम खट्टर से मिले किसान और व्यापारी प्रतिनिधि, किसान आंदोलनकारियों से रास्ता खुलवाने की मांग की। सीएम ने कहा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही है सुनवाई। किसान आंदोलन पर बोले व्यापारी प्रतिनिधि, कहा आंदोलन किसानों का लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन आंदोलन के लिए रास्ता न करें बाधित। यूपी चुनाव पर बीजेपी की बड़ी बैठक, सांसदों विधायकों के साथ सीएम योगी की मीटिंग में विधानसभा चुनाव 2022 पर मंथन। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर समाजवादी विजय यात्रा शुरू करेंगे अखिलेश यादव। 12 अक्टूबर को लखनऊ से होगी यात्रा की शुरुआत। कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में मायावती की रैली, मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा बीजेपी के राज में किसान परेशान।
मायावती का योगी सरकार पर हमला, बीएसपी सरकार की योजनाओं को बीजेपी ने रोका, बीएसपी की सरकार बनी तो अस्पतालों की हालत ठीक की जाएगी। मायावती की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील, चुनावी सर्वे के बहकावे में ना आने की दी सलाह। मायावती ने ओवैसी पर किया अटैक, बोली मुसलमानों का वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बीएसपी के राज में कानून व्यवस्था अच्छी थी। मायावती ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना, कहा आम आदमी पार्टी की बातें झूठी हैं और हवा हवाई हैं। कोरोना काल में आपने उत्तर प्रदेश के लोगों का ख्याल नहीं रखा। मायावती ने रैली में किया लोगों से वादा, लुभावने वादों पर ना करें यकीन, रोजी रोजगार पर होगा बीएसपी सरकार का ध्यान। कांग्रेस ने 10 अक्टूबर को वाराणसी में होने वाली प्रतिज्ञा यात्रा का बदला नाम, किसान न्याय रैली होगा नाम, पीएम मोदी से अजय टैनी को बर्खास्त करने की मांग। किसान न्याय रैली में प्रधानमंत्री मोदी को घेरने में जुटी कांग्रेस लखीमपुर के हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग करेगी तेज, केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग। 18 अक्टूबर को वाराणसी और कुशीनगर जा सकते हैं पीएम, विकास योजनाओं का कर सकते हैं उद्घाटन। मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। श्रीनगर के नाटीपोरा इलाके में आतंकियों ने पुलिस टीम पर किया हमला, जवाबी कार्रवाई में लश्कर का एक आतंकी ढेर, दूसरा आतंकी भागने में कामयाब। मारे गए आतंकी का नाम आकिब बशीर, शोपियान का रहने वाला था आकिब। मारे गए आतंकी से हथियार और गोला बारूद बरामद। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को आज दिल्ली बुलाया, घाटी में हो रहे आतंकी हमलों को लेकर करेंगे चर्चा। श्रीनगर में टेरर अटैक पर शिवसेना का तंज, सामना के जरिए पूछा कश्मीर क्या कर रही है बीजेपी, पंडित और सिखों की हो रही है हत्या, कहां है बीजेपी के कार्यकर्ता और भक्त। शिवसेना ने कहा फिर हिंसा के ज्वालामुखी पर खड़ा कश्मीर, नोटबंदी के पीछे की दलील सत्य साबित नहीं हुई, आर्टिकल 370 हटाने का दावा झूठा निकला। राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन का औपचारिक स्वागत, प्रधानमंत्री मोदी ने किया अगवानी। 3 दिन के भारत दौरे पर हैं डेनमार्क की पीएम। डेनमार्क की पीएम ने कहा भारत बहुत करीबी पार्टनर, ये यात्रा डेनमार्क भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री मोदी और डेनमार्क की पीएम फ्रेडरिक्सन के बीच बातचीत, दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत और डेनमार्क ने जारी किया साझा बयान, स्वास्थ्य के क्षेत्र में डेनमार्क के साथ नई पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। डेनमार्क की पीएम ने राजघाट पर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि, कल ताजमहल और आगरा किला का दीदार करेंगी फ्रेडरिक्सन। भारत दौरे पर कोलंबिया की उपराष्ट्रपति मार्टा लूसिया, भारत में कोलंबिया की एम्बेसडर मारियाना पचेको का बयान, कहा कोलंबिया में वैक्सीन का प्रोडक्शन में भारत कर रहे मदद। दिल्ली में इंडियन कोस्ट गार्ड के संस्कार समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, देश की सेवा के लिए सेना के अधिकारियों को मेडल देकर किया सम्मानित। रक्षा मंत्री ने इंडियन कोस्ट गार्ड के काम को सराहा, कहा अवैध हथियार और नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ चलाए गए अभियान सराहनीय। टेरिटोरियल आर्मी का 72वां स्थापना दिवस आज, डीजी प्रीत मोहिंदर सिंह ने नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने टेरिटोरियल आर्मी कैंप में ब्लड डोनेट किया। 75 जवानों और अधिकारियों ने दिल्ली कैंट से लाल किला तक साइकिलिंग और रक्तदान करके मनाया। सिंधुदुर्ग में चिपी एयरपोर्ट का उद्घाटन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया भी रहे मौजूद। महाराष्ट्र की चिपी एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में पूर्व सीएम फडणवीस को नहीं भेजा गया न्यौता, बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने ट्वीट कर जताई नाराजगी। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के 100 करोड़ वसूली मामले में जांच तेज, सीबीआई ने आज डीजी संजय पांडे और चीफ सेक्रेटरी को बुलाया पूछताछ के लिए, अभी तक पूछताछ के लिए नहीं पहुंचे। डीजी संजय पांडे और चीफ सेक्रेटरी को चिपी एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में होना था शामिल, प्रोग्राम की वजह से सीबीआई दफ्तर नहीं पहुंचे। दिल्ली में रॉबर्ट वाड्रा की दिखी दरिया दिली, बेसहारा लोगों को खाना बांटा। आगरा में समाजवादी पार्टी ने पेट्रोल पंप पर तेल भराने आए लोगों को बांटे गुलाब, ईंधन की कीमत बढ़ने पर जताया विरोध। राजस्थान के दौसा में खाद की किल्लत, दुकान के बाहर किसानों की भारी भीड़, इंतजार के बाद भी नहीं मिल रही है खाद। रबी की फसल के लिए खाद का खेतों में डाला जाना बेहद जरूरी, खाद की कमी की वजह से किसानों के सामने फसल का संकट। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सड़क पर ट्रक बना आग का गोला, ट्रक में रखा सामान जलकर खाक, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। देश भर में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम, दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे महंगा। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल का रेट 103 रुपए 84 पैसे। आगरा में समाजवादी पार्टी का ईंधन के दामों में इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन, बाइक को जलाकर किया विरोध। मुंबई में पेट्रोल के रेट में 29 पैसे और डीजल में 37 पैसे का इजाफा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 83 पैसे और डीजल का दाम 100 रुपए 29 पैसे। कोयले की कमी से यूपी में खलबली, बिजली बनाने की 8 यूनिट बंद हो सकती है घोषित कटौती। राजस्थान में कोयले की कमी से कई थर्मल पावर प्लांट्स पर संकट, जयपुर, दौसा, टोंक, भरतपुर जैसे 10 जिलों में 1 घंटे की बिजली कटौती का आदेश जारी। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने का विरोध, रेजिडेंट्स ने भजन कीर्तन करके दिया जवाब, भारी पुलिस बल तैनात। गुरुग्राम में एक दिन में 2 हत्याओं से हड़कंप, मेडिकल यूनिवर्सिटी में छात्र की हत्या, होटल में भी एक शख्स का मर्डर, पुलिस केस दर्ज कर जांच में जुटी। महाराष्ट्र के नागपुर में नाबालिग से गैंगरेप, 7 लोगों पर आरोप, अब तक 4 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, 3 फरार। मध्य प्रदेश के धार में जादू टोने के शक में महिला को निर्वस्त्र करके पिटाई का मामला, पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। अमृतसर में चोरों ने एक घर में अकेली महिला को बनाया दिन दहाड़े निशाना, बुजुर्ग महिला के हाथों से सोने के कंगन उतारकर फरार हुए 2 बदमाश। उत्तर प्रदेश के एटा में साधु की हत्या, मंदिर की छत पर सो रहे थे पुजारी, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
तमिलनाडु के मदुरई में पति पत्नी की आग में झुलसकर मौत, एसी में हुए शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। यूपी के संत कबीर नगर में धनघटा पुलिस स्टेशन पर बिजनेसमैन की पिटाई का मामला, 3 पुलिसकर्मियों को किया गया निलंबित। गुजरात के गांधीनगर में गृहमंत्री अमित शाह ने किया पीएसएम हॉस्पिटल और ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन। स्वामी नारायण विश्व मंगल गुरुकुल ने बनाया है यह हॉस्पिटल। 206 दिन के बाद कोरोना के नए केस 20,000 के नीचे पहुंचे। 24 घंटे में 19,740 नए केस सामने आए। 2,36,643 एक्टिव केस। मुंबई इंडियंस का लगातार तीसरी बार आईपीएल जीतने का सपना टूटा। हैदराबाद से 42 रन से जीत के बाद प्लेऑफ से बाहर केकेआर को मिला प्लेऑफ का टिकट। रेसलिंग में भारत का झंडा बुलंद कर घर लौटी पहलवान सरिता मोर, कहा देश का झंडा उठाना गर्व की बात, आगे के लिए और कड़ी मेहनत करूंगी। भारत लौटी पहली सिल्वर मेडल विजेता अंशु मलिक, कहा देश के लिए पहला रजत जीतकर खुश हूं, जीत के लिए हमेशा संघर्ष करना होता है। अंशु ने महिला वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में दिलाया भारत को पहला सिल्वर। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कॉमिक कॉन का आयोजन, फेमस कॉमिक पात्रों के कॉस्ट्यूम में नजर आए लोग। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण नहीं हो सका था यह आयोजन। चीन आसियान डायलॉग संबंधों को 30 साल पूरे हुए। इस अवसर पर चीन में आयोजित किया गया कार्यक्रम, चीन के विदेश मंत्री ने लिया हिस्सा। चिली में राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, प्रेसिडेंट सेबेस्टियन पिनेरा के घर के बाहर जमा हुए सैकड़ों लोग। फ्रांस के राजदूत ने ऑस्ट्रेलिया को बताया झूठा, कहा ऑस्ट्रेलिया ने झूठ बोलकर यूएस यूके के साथ एक गुप्त पनडुब्बी सौदा तैयार किया, इससे लोकतांत्रिक गठबंधनों में विश्वास कम होगा। मेक्सिको और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात, दोनों देशों के बीच सुरक्षा और पब्लिक हेल्थ को लेकर हुई चर्चा। मेक्सिको के विदेश मंत्री ने बातचीत को पॉजिटिव बताया। अली फजल ने विशाल भारद्वाज की फिल्म खुफिया का लुक सोशल मीडिया पे किया रिवील, मूंछें फ्लॉन्ट करते हुए कहा मूंछों का साल आ गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।